बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो टीचर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, उनकी इंशाल्लाह मददगार होगी। वो कैसे? सपोज किया कि आपके पास है कि 40 बच्चे हैं क्लास के अंदर, आप 40 बच्चों का होमवर्क चेक करना हो तो बहुत मुश्किल होती है, 40 मिनट चाहिए। तो क्या ये जो 40 बच्चों का होमवर्क है 5 मिनट में कर सकते हैं? पॉसिबल है, मैं करता हूँ ऐसे। मैं आपको टिप देता हूं, देखें आपके पास अगर क्लास में 40 बच्चे हैं तो आपने क्या करना है, आप 8-8 के 5 ग्रुप बना लें, तो या फिर आप 5-5 के 8 ग्रुप बना लें। अगर 8 ग्रुप बन जाते हैं, हर बच्चे की उसमें एक GR बना दें, ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव। अब वो GR क्या करेगा, वो अपने ग्रुप का जुम्मेदार बना दें। अगर आप अपने ऊपर ये सारा बर्डन लेंगे तो फिर आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। आपने क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें और ये जो बर्डन है ये बाकी बच्चों के ऊपर डाल दें। एक तो उनमें जिम्मेदारी पैदा हो जाएगी, एहसास पैदा हो जाएगा और फिर उनको डील करना भी आ जाएगा बच्चों को। और फिर वो देखेंगे कि उस्ताद मोहतरम कैसे, टीचर जो है वो कैसे मुश्किल से हमें करवाता है काम। तो ये सारी चीज़ें उनमें, मतलब 8 बच्चे तो हर सूरत जो GR हैं वो हर सूरत हर चीज़ सीखेंगे। आपने उनसे कह देना है, आपने अपने ग्रुप की हाजिरी को मेंटेन करना है। जो बच्चा आज गैर हाजिर है वो आपने मुझे मेंशन करना है। फिर से सुनिए, 8 ग्रुप हैं, आपने कहना है 5 आपके पास हैं, 5 आपके पास है, 5 आपके पास हैं। तो हर एक ने क्या करना है कि अपने ग्रुप का वो जिम्मेदार है। उनका जो बच्चा जो उनकी क्लास का नहीं ना आया हुआ, उसका आपने उनके गांव का, उनके इलाके का वो जो बच्चा है उसको भेजना है कि उनके घर के वो आज क्यों नहीं आया, या फिर ऐसे है कि उसका पता करके आपने आना है। ठीक है, तो वो जब आप जिम्मेदारी लगाएंगे तो उसके अंडर कितने लोग हुए, 5। तो 5 को बड़ी आसानी के साथ वो डील कर सकता है। तो 5 को वो डील भी कर सकता है, उनको गाइड भी कर सकता है। जब आप बैठाते हैं उनको तो आपने कह रहे ये आपका ग्रुप है, आपका ग्रुप और इस ग्रुप का, ये जो 8 ग्रुप है इनका कंपटीशन भी होगा कि कौन सा ग्रुप जो है वो सबसे बेहतर होता है, और हाजिरियों में यानी अटेंडेंस में सबसे बेस्ट ग्रुप कौन सा है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और फिर होमवर्क कैसे चेक हो सकता है, आप उनसे कहें कि आपके पास 5 बच्चे हैं तो आपने उनका होमवर्क चेक करना है। हर एक का होमवर्क वो चेक करेंगे तो सिर्फ कितने टाइम लगा, 5 मिनट लगा। तो 5 मिनट के अंदर आप 40 बच्चों का होमवर्क कर सकते हैं। फिर आप पता क्या करें, आपने छोड़ नहीं देना, उनके ऊपर मुनहसर नहीं कर देना, फिर आपने रैंडमली पकड़ने हैं। ठीक है, ये बच्चा आपने 5 बच्चे लेने हैं कि जिनका होमवर्क चेक किया गया है। आपने देखना है कि उनका होमवर्क कैसे चेक किया हुआ है, तो फिर आपने वो देखने हैं, चेक करने हैं। फिर आपने वो देखें उनमें कोई गलतियाँ, फिर उनको बच्चों को सिखाएं, उनमें जो है वो ये सलाहियत भी पैदा हो जाएगी। तो फिर आप आसानी के साथ सारी क्लास को पढ़ा भी सकेंगे। ठीक है, एक तो चेक हो सकता है होमवर्क बड़ी आसानी के साथ 5 मिनट के, फिर आपके पास टाइम भी काफ़ी बच जाता है उनको सिखाने के लिए। तो एक बच्चा जो है वो तकरीबन, आप समझ रहे हैं हमारे यहाँ पे जो पीरियड्स होते हैं वो 30 मिनट्स का या 35 का। अगर 30 मिनट, आप जानते हैं कि रिसर्च बताती है कि 29 मिनट्स जो हैं ये एनएफ होते हैं, इतना टाइम में बच्चा सीखता है। बाकी जो है वो आप उनको 45 मिनट्स कर दें, आप उनको 40 मिनट कर दें तो उनका फ़ायदा नहीं। अब ये जो एक्स्ट्रा टाइम है इनको आप होमवर्क पे लगा दें। बच्चों से जो है ना ये होमवर्क आप चेक कर लें। होमवर्क भी चेक हो गया, काम भी आपने करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए, मैं ऐसे करता था कि अब अगर 40 बच्चों की क्लास है तो फिर क्या करना है, ग्रुप बना दिए, कितने, 8। ठीक है, हर ग्रुप में कितने हो गए, 5-5। तो मैं कहता हूं कि आपने हाजिरी को मेंटेन करना है। जो जिसने कल छुट्टी करनी है वो इनको बताए, फिर आगे वो मुझे बताते हैं, फिर इनसे आपने एप्लीकेशन वसूल करनी है, फिर वो मुझे जो आपने एप्लीकेशन देनी है कल। तो इस तरीके से बड़ी अच्छी क्लास मैनेज हो जाती है, आपका बर्डन भी कम हो जाता है और बच्चों में लीडिंग सलाहियत भी आ जाती है। वो रिप्रेजेंटेटिव भी बन जाते हैं, वो अपने आप में वो बेहतर समझते हैं और वो कंपटीशन में भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने बच्चों को साथ लेके चलना भी है, तो इस तरह उनकी मदद भी हो जाती है। फिर वो अपने ग्रुप को टीच भी करते हैं। जब एक बच्चा अपनी क्लास के बच्चों को टीच करना शुरू कर देता है तो वो अच्छे तरीके से सीखता है। तो इस तरीके से आप जो है बर्डन को कम भी कर सकते हैं और बच्चों की हेल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पसंद आई है वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें
बाकी अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी और हमारे साथी टीचर्स हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।